ग्राम गोठरा अहीर स्थित सैनिक स्कूल रेवाड़ी की 2 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का समापन विद्यालय क्रीड़ा स्थल पर हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शौर्य चक्र विजेता कर्नल ललित कुमार शर्मा ने शिरकत की। आतंकवादियों से लोहा लेने के वीरतापूर्ण कार्य के लिए कर्नल शर्मा को तत्कालीन राष्ट्रपति श्री के आर नारायणन द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। विद्यालय आगमन पर विद्यालय प्राचार्य कैप्टन ब्रिज किशोर ने उनका हार्दिक स्वागत कर आभार प्रकट किया। 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता में 33 विविध ट्रैक और फील्ड स्पर्धाओं और प्रदर्शनियों तथा कैडेटों द्वारा समूह पीटी, जिम्नास्टिक, रिंग ऑफ फायर और एरोबिक्स का आयोजन किया गया। अविस्मरणीय क्षण था जहां खेल के सार ने सभी को एक साथ एक सूत्र में बांध दिया। एक के बाद एक आयोजन होते रहे और स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा का माहौल बना रहा। इसमें स्टाफ बनाम कैडेट की रस्साकसी प्रतियोगिता भी की गई, जिसमें कैडेट विजयी रहे। मुख्य अतिथि कर्नल ललित कुमार शर्मा ने अपने उद्बोधन में अपने अभ्युदय काल में नई बुलंदियों को छू रहे सैनिक स्कूल परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं दी। इससे खिलाड़ियों में अनुशासन, समूह भावना, नेतृत्व क्षमता जैसे जीवन के आवश्यक कौशलों का विकास होता है। उन्होंने कहा कि आज इस प्रतिष्ठित संस्थान के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होना बहुत सम्मान की बात है। खेल सिर्फ ताकत और हुनर का मुकाबला ही नहीं, अपितु चरित्र निर्माण, मुकाबले की गर्मी, अनुशासन, टीम वर्क और गिरने के बाद उठने की विनम्रता सिखाते हैं। हर दौड़, हर छलांग, हर थ्रो उन मूल्यों, ईमानदारी, सम्मान और बेहतरीन प्रदर्शन की लगातार खोज का जीवंत सबूत है, जिन्हें हम मानते हैं। आप सभी ने हिम्मत के साथ मैदान में उतरकर सम्मान कमाया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। उन्होंने चाणक्य स्वरूप शिक्षकों की छात्रों में ज्ञान व उचित प्रशिक्षण ढालने की तारीफ की। उन्होंने मैदान पर और मैदान के बाहर दोनों जगह बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए खुद को सशक्त महसूस करने और आने वाली चुनौतियों के डटकर मुकाबले हेतु प्रेरित किया। उन्होंने कैडेटों के साथ अपने सैन्य जीवन के अनुभव भी साझा किए। तत्पश्चात मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट किया। मुख्य अतिथि द्वारा विजिटर बुक पर हस्ताक्षर कर यादों को चिर स्मृत किया गया। प्राचार्य कैप्टन ब्रिज किशोर ने अपने संबोधन में विद्यालय की प्रगति पर प्रकाश डालते हुए इसे संतुष्टिदायक बताया। उन्होंने कैडेटों की प्रतिबद्धता, प्रशिक्षण, अभ्यास, कौशल प्रदर्शन का स्तर उस उत्कृष्ट बताया। इसी के साथ ही द्वितीय दिवस के विधिवत और श्रृंखलाबद्ध खेल स्पर्धाओं में प्रदर्शनों के पश्चात वार्षिक खेल कूद प्रतियोगिता के समापन की औपचारिक घोषणा की गई। प्रतियोगिता के अंत में प्राचार्य महोदय ने वार्षिक खेल कूद आयोजन को सफल बताते हुए सभी शैक्षिक व प्रशासनिक कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना की। एथलीट मीट हुई है, उसमें आप मुख्य अतिथि के तौर पर आए हैं। आपने मतलब बच्चों को सम्मानित भी किया है, एनडी के लिए मोटिवेट वगैरह भी किया, अच्छी स्पीच दी है। तो इसके बारे में थोड़ा सा फिर एक वीरता के बारे में अलग से ले लेंगे, अपना परिचय देते हुए सर। हाँ, करो सर। हाँ जी सर, आप सैनिक स्कूल रेवाड़ी में आज जो एथलीट मीट है उसके दूसरे दिन में आप मुख्य अतिथि के तौर पर आए हैं। कैडेट्स को आपने सम्मानित भी किया है और अच्छे नागरिक, बेहतर नागरिक बनने के लिए एक मोटिवेशन स्पीच भी दिया है। और इसके अलावा आपने सर एनडीए में जाने के लिए बच्चों को अलग से वो दिया है सर। क्या कहेंगे सर आप? अच्छा, मैं कर्नल ललित शर्मा, मैं इंडियन आर्मी में पिछले 26 साल से मैं सर्विस में हूँ। और जब हम फौज में ज्वाइन हुए थे तब पराक्रम कारगिल शुरू हुआ था। उस दौर में हमारे काफ़ी सारे फौजियों ने देश के लिए, देश की रक्षा के लिए, देश के नागरिकों के लिए बहुत ऑपरेशंस किए। उस ऑपरेशन के दौरान मुझे भी मौका मिला जाने का और हमने 6 गुरुआदि मारे, जिसके अच्छे काम के लिए मुझे शौर्य चक्र से राष्ट्रपति जी ने मुझे सर वो कब दिया था, कौन सी सन में दिया था? ये सन 2000 की बात है। जी जी, ये 2000। तो सर आज कैडेट्स को बड़ा एक वो डबल वो, एक तो आपने मोटिवेशन स्पीच दिया है और एक वीरता की भी आपकी कहानी रही है आपकी। देखिए, हम भी जब बचपन में छोटे थे, हमें भी एक मन में था कि सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल ज्वाइन करना, किसी कारणवश नहीं जा पाए। आज मुझे वो सौभाग्य मिला है कि मैं सैनिक स्कूल के परिसर में आया, सैनिक स्कूल रेवाड़ी में। मुझे मौका मिला इन बच्चों से बात करने का। ये वो पीढ़ी है, ये वो बच्चे हैं जो आने वाले दौर पे इस देश में एक अच्छे लीडर जो प्रदान करेंगे। आज की तारीख में अगर आप देखें तो सैनिक स्कूल रीवा से हमारे 2 चीफ हैं, दैट इज़ चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो दोनों ही चीफ हमारे फ़ौज में सैनिक स्कूल से ही हैं। सो इन बच्चों से बात करके मेरा भी प्रोत्साहन, हमें भी बहुत मोटिवेशन मिलता है
और इन बच्चों से बात करके उनको एक थोड़ा मार्गदर्शन देना था कि एनडीए में फ़ौज में कैसे आना, बिकॉज बेसिक तात्पर्य सैनिक स्कूल ज्वाइन करने का एक डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने का होता है। जी। तो आज जब मैंने इनका जो एनुअल स्पोर्ट्स बीट है इनमें देखा, मैंने बहुत ही अव्वल दर्जे का इन्होंने प्रदर्शन किया। एक यूनाइट तरीके से प्रेजेंटेशन थी। जो यहाँ प्रिंसिपल साहब हैं कैप्टन ब्रिज किशोर साहब, उन्होंने पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज किया उनके 2 ऑफिसर्स के साथ मिलकर, स्टाफ बहुत अच्छा। सो बच्चों ने जो आज स्पोर्ट्स इवेंट में हर इवेंट में बढ़ चढ़ के एक यूनाइट तरीके से इन्होंने जो एक प्रोग्राम प्रदर्शन किया था हमारे सामने, वो था मास पीटी। तो मास पीटी में हमें लगा कि हमारी आने वाली पीढ़ी इस हरियाणा क्षेत्र से, इस रेवाड़ी गांव से आने वाले वक्त में इस देश के एक भावी लीडर बनेंगे। आज जो एथलीट मीट का है वो समापन हुआ है। जो शौर्य चक्र विजेता हैं ललित शर्मा सर, वो आए हैं, स्कूल में विजिट किए है, इन्होंने प्रदर्शन देखा भी है, तो क्या कहेंगे सर आज के बारे में? जैसा कि आपको मालूम होगा, मैं कैप्टन ब्रिज किशोर, प्रिंसिपल सैनिक स्कूल रेवाड़ी। मैं कर्नल ललित शर्मा सर का, जो कि शौर्य चक्र विजेता हैं, उनका बहुत बहुत तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। और मैं बहुत ही प्राउड फीलिंग है आज के डेट में कि सर जैसा एक हस्ती हमारे स्कूल में आया और हमारे बच्चों के इस समापन समारोह, जो कि एथलेटिक मीट 2025-26 का जो समापन समारोह में वो शामिल हुए, उन्होंने हमारे बच्चों के लिए जो प्रेरणा स्रोत बोले, वो मेरे जो भावी 9 कैडेट्स जो कि जिन्होंने अभी इस साल एनडीए के एग्ज़ाम को क्लियर किया है और अन्य जो अभी उस प्रयास में लगे हुए हैं, आने वाले अप्रैल में जो एग्ज़ाम देंगे, मैं उनके लिए चाहता था कि एक इस तरह के शख्स यहाँ पे आए जो कि जिन्होंने अपना जो देश भावना और देशभक्ति का जो प्रमाण उन्होंने ऑलरेडी देश के सामने और समक्ष रख चुके हैं। इनसे बढ़िया मुझे कोई भी नेतृत्व आज की डेट में यहाँ लाने के लिए मिला नहीं। तो मैंने इसलिए इनको रिक्वेस्ट किया और बहुत ही कम समय में सर ने मेरे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके यहाँ आए। ये एक बहुत ही भावुक एवं मोटिवेटिंग फैक्टर भी है कि इनके जैसी हस्ती आकर जब हमारे इस तरह के कार्यक्रम में जब सम्मिलित होते हैं, तो हमारे बच्चों के कैडेट्स के बीच में देशभक्ति, देश भावना के प्रति एक भाव जागृत होता है और वो प्रेरित करता है कि आने वाले दिनों में ये एनडीए को किस तरह से ले, किस तह तक उसकी मेहनत करें और किस खूबियों के साथ हम सर्विस को देखते हैं और देश को देखते हैं और किस भावना के साथ हम देश को देखते हैं, वो इनसे बढ़िया और कोई नहीं समझा सकता था। तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि सर यहाँ आए और इन्होंने हमारे कैडेट्स को मोटिवेट किया और कुछ समय हमारे साथ बिताकर हमारे पूरे जितने भी लोग हैं, चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो, चाहे हमारे स्टाफ हो, चाहे हमारे जनरल एम्प्लॉयज़ हो, उन सबको मोटिवेट कर इन्होंने एक भावना जो हमारे देश के प्रति होती है और जो स्कूल के प्रति होती है और इस माटी की, जो कि रेवाड़ी की माटी, जो कि रिजांगलाओं से जानी जाती है, उसके प्रति उनके निष्ठा को इन्होंने जागृत किया। मैं इनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और ये आने वाले दिनों में मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि हाँ, हम एनडीए में ज़्यादा से ज़्यादा और आर्म फोर्सेस में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भेजेंगे और वो भी उस क्षेत्र से जहां लोग समझते हों कि हम लोग नहीं जा सकते, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे वो खेतीहर हो, उनके भी बच्चे कल के भावी सेना अध्यक्ष बन सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अरविंद भारद्वाज है। मैं सैनिक स्कूल में अध्यापक हूं और स्कूल की इस खेलकूद वार्षिक प्रतियोगिता का मैं इंचार्ज रहा। इस प्रतियोगिता में लगभग 500 बच्चों ने भाग लिया, जिनमें से 100 बच्चे ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में थे और बाकी बच्चे मार्च पास्ट, ड्रिल, एरोबिक्स, मास पीटी, रस्सा खींच और इन प्रतियोगिताओं में थे। इस प्रतियोगिता के लिए जी सर, चीफ गेस्ट आए थे जी सर, शौर्य चक्र से, उनके बारे में भी बताओ। उन्होंने अच्छी सी एक वो प्रेरणादायी स्पीच दी थी। उन्होंने प्रेरणादायी स्पीच में हमारे स्कूल के जो 3 ध्येय वाक्य हैं, ज्ञान, सद्भावना और देशभक्ति, उनका विशेष तौर पर जिक्र किया और उन्होंने कहा कि अगर ये तीनों वाक्य कोई भी बच्चा अपने जीवन में धारण कर लेता है तो वो उसकी सफलता अवश्य ही निश्चित है। सर, बच्चे एकदम फुल जोश में दिख रहे हैं, इस एनर्जी के पीछे क्या कुछ है? देखिए सर, इस एनर्जी के पीछे उन लोगों की कठिन मेहनत है जो पिछले
कई महीनों से वो लोग लगातार कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि बच्चों ने अपनी 100 मीटर की रेस, 200 मीटर, 400 मीटर रिले जंप, इसके लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं। हॉस्टल में रहने का यही एक छात्रावास का फ़ायदा है कि बच्चे यहाँ सुबह जल्दी उठते हैं। इवन पीटी प्रारंभ होने से मेरा नाम प्रेरित है, मैं क्लास 11th में हूँ। कहाँ पढ़ते हो? मैं 11th क्लास में। अच्छा, इतने मेडल कैसे डाले हुए हैं आज? इतने मेडल सर, हर एक इवेंट में मेरा बेस्ट दिया मैंने, हर एक इवेंट में पार्टिसिपेट किया मैंने। कौन कौन से इवेंट में पार्टिसिपेट किया? 100 मीटर और 100 मीटर रिले और लॉन्ग जंप। अच्छा, कैसे इतना बढ़िया परफॉर्मेंस कर पाए? क्या कुछ रूटीन रहती है आपकी, वो थोड़ा बताओ। सर रूटीन ये थी, जैसे पीटी के टाइम पे सभी पीटी करते थे, हम 5 बजे उठ के पीटी से 1 घंटे पहले आगे प्रैक्टिस वगैरह करते थे और डेली इसी प्रैक्टिस के कारण हम ये चीज़ हासिल कर पाए। कौन करवाते हैं आपको प्रैक्टिस? हाउस अभी सभी इकट्ठा मिल के आ जाते हैं नीचे। अच्छा, कितने बच्चे हैं जो आपके साथ में ऐसे प्रैक्टिस करते हैं सुबह के टाइम में? जो हमारा पूरा हाउस ही है, इसीलिए तो इतनी सारी ट्रॉफियाँ रखी है। अच्छा, चलो, आपने जो आपकी जो स्कूल की जो प्रिंसिपल हैं उनके बारे में बताइए, कैसे क्या है अनुशासन के बारे में? प्रिंसिपल सर बहुत अच्छे हैं हमारे यहाँ पे। उन्होंने ये इवेंट बनाने के लिए सबसे पहले तो इस ग्राउंड में पानी डलवाया और इस ग्राउंड को अच्छा करवाया। अभी जैसे ये क्वार्टर्स हो गए, उसके बाद नई नई बिल्डिंगें वो करवाई है। और मैथ्स के पिछले 10-15 साल से वही एक चेयर और टेबल ऐसी थी, वो प्रिंसिपल सर ने यहाँ वो नई भी लगवाई है अब की बार। आप कौन सी क्लास से यहाँ पे हैं? मैं सर 6th क्लास। 6th क्लास से हैं। तो गांव में जो बच्चे रहते हैं उनकी पढ़ाई का और यहाँ के जो बच्चे हैं उनमें क्या अंतर देखते हैं आप? सर गांव के बच्चे Sir, I am Dinesh Kumar Mehlan, teaching here as an English teacher, and I am Katari House Master. So this year 2025-26 there was an athletic meet and we won here. Also we are selected as a Cock House champions of the champion for this year, and I really feel privileged and proud for this moment because I have been also an ex-cadet of Sainik School Balachadi. So I feel कि again I am living a life of a cadet in Sainik School again. So I was a cadet, I joined in 1997 in Sainik School Balachadi and passed out from there in 2005. So today again with these cadets I feel कि again मैं वही life बच्चों के साथ जी रहा हूँ and इनको जीतता देखता हूँ तो I also feel कि I am winning the race here. So these all are my cadets. Beta, what is your experience for the day? Nice sir, very nice. It was nice. She is from Jammu. इवेंट में भाग लिया? Shot put Short put. second, Yes, Nancy. आपने किसने लिया? shot put and relay, तो पोजीशन क्या रही? gold in both the events. Good. Ashna. Yes. my name is Ashna. I am in Katari House and I done my best in 100 meter race. If I not got position, this is not purpose. The participation is matters. Good.